नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जिसने संसद के अंदर जोरदार राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा बयान दिया है जिसने सीधे तौर पर सुरक्षा व्यवस्था और गृह मंत्रालय पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला जुड़ा है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से। राज्यसभा में बोलते हुए खड़गे ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला पर हुआ हमला सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं था, बल्कि यह सुरक्षा व्यवस्था में संभावित गंभीर चूक का मामला हो सकता है। खड़गे का कहना था कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था अंततः केंद्र सरकार के अधीन आती है, और जब देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो फिर सवाल उठता है कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक आखिर कैसे हुई। खड़गे ने सदन में कहा कि अगर उस समय फारूक अब्दुल्ला के साथ उनका निजी व्यक्ति मौजूद नहीं होता तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पहले उनकी सुरक्षा कम कर दी गई थी और इसी कारण वो हमले के समय ज्यादा असुरक्षित स्थिति में थे। खड़गे ने सरकार से सीधे सवाल करते हुए कहा, क्या किसी बड़े राजनीतिक नेता की सुरक्षा इस तरह कम कर दी जाती है? क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है? जैसे ही यह मुद्दा राज्यसभा में उठा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। विपक्षी नेताओं का कहना था कि अगर देश के इतने बड़े नेता की सुरक्षा पर सवाल उठ सकते हैं, तो आम नागरिक की सुरक्षा व्यवस्था पर भी चिंता होना स्वाभाविक है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से इन आरोपों को राजनीतिक करार दिया गया और कहा गया कि इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन खड़गे का कहना था कि यह सिर्फ राजनीति का सवाल नहीं है, बल्कि सुरक्षा और जवाबदेही का मामला है। अब राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा हो रही है कि क्या वास्तव में सुरक्षा व्यवस्था में कोई बड़ी चूक हुई थी, और अगर हुई तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? क्योंकि जब किसी बड़े नेता पर हमला होता है तो सवाल सिर्फ उस एक व्यक्ति की सुरक्षा का नहीं होता, ये पूरे सुरक्षा तंत्र और व्यवस्था की विश्वसनीयता से भी जुड़ा होता है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या सरकार इस मुद्दे पर संसद में कोई आधिकारिक और विस्तृत जवाब देगी, या फिर यह मामला भी राजनीतिक बहसों के बीच धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। फिलहाल यह मुद्दा देश की राजनीति में नई बहस और नए सवाल खड़े कर रहा है। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये सच में सुरक्षा व्यवस्था की चूक है या फिर एक राजनीतिक आरोप? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।